दूसरे लोग जब ट्रांसमाइग्रेट होते हैं तो उनकी शुरुआत गजब की होती है, लेकिन तू एक छोटी जिंदगी वाली चींटी बनकर आया है। जब सबको लगा कि तू मरने वाला है, तूने पागलों की तरह अपनी ही जाति पर हमला कर दिया। और हैरानी की बात ये कि तूने न सिर्फ अपनी जाति को खत्म किया, बल्कि 5 मीटर लंबे तलवार नर्तक को भी चुनौती दे दी। सब तुझे नादान कह रहे थे कि तेरा ये हरकत सीधे मौत को बुलावा है, लेकिन वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि तू हत्या करके पागलों की तरह एवोल्यूशन करेगा, जिससे तेरे अंदर एवरीथिंग एवोल्यूशन सिस्टम जाग उठा। तूने ये प्रॉपर्टी पैनल देखा तो लगभग पागल ही हो गया। ट्रांसमाइग्रेट होना भले ही कूल हो और सिस्टम मिलना भी कमाल का है, लेकिन मजाक ये है कि तेरे पास सिर्फ 3 घंटे की जिंदगी बची है। ये कोई इंसान के करने की बात है? पैनल पर लाल रंग की चमकती घड़ी तेरे दिल पर सुई की तरह चुभ रही है। होस्ट झांग यांग प्रकार, मजदूर चींटी, दुबली पतली, ताकत 0, शरीर 0, फुर्ती 0, मानसिक शक्ति 1, विशेष योग्यता अपार ताकत, प्रारंभिक भंडारण स्थान खाली 32 यूनिट, इवोल्यूशन वैल्यू 0, जिंदगी 2 घंटे 58 मिनट। रुक बेचारी छोटी चींटी, तू मरने वाला है। डिंग न्यूबी हिंट, बधाई हो होस्ट, एवरीथिंग एवोल्यूशन सिस्टम एक्टिवेट हो गया है। होस्ट का तकदीर है कि वो देवताओं और राक्षसों को कुचलने वाला बनेगा। तू अपने मन में जोर से गाली देने लगता है, देवता राक्षसों को कुचलना, इस चींटी वाले बदन से तो तू मुर्गी तक नहीं हरा सकता। ये सब बेकार है। असली बात ये है कि 3 घंटे बाद तू मरने वाला है। ये कैसे सहन करे? तूने मुश्किल से ट्रांसमाइग्रेशन का मौका पाया था, बस 3 घंटे की छोटी जिंदगी वाली चींटी बनने के लिए। अरे सिस्टम, मेरे सामने आ, ये क्या मतलब है? साफ बता। तू अपनी बिल में रुकता है, चारों तरफ सैकड़ों मजदूर चींटियां हैं, लेकिन अब तेरा मूड उन पर जाने का नहीं है। तू अपने दिमाग में जोर जोर से चिल्लाता है, डिंग मिशन ट्रिगर, पहली हत्या। मिशन की शर्त, किसी भी तरह के जीव की हत्या करो। मिशन का इनाम अज्ञात। मिशन आ गया, तू तुरंत सवाल करता है, न्यूबी गिफ्ट किट कहाँ है? मेरे पास तो हाथ पैर भी नहीं, हत्या कैसे करूं? सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। अच्छा, तू भूल गया, तेरे पास अब हाथ पैर भी नहीं है। तू बस एक मजदूर चींटी है। तेरा इकलौता सहारा है वो शुरुआती अपार ताकत वाला गुण, जो तेरी ताकत को सिर्फ 1 गुना बढ़ा सकता है। ये बस नाम मात्र को है। अब हत्या किसकी करे? तू चारों तरफ देखता है, घनी भीड़ में तेरे ही जैसी चींटियां हैं, सब काली मजदूर चींटियां, और कोई चारा नहीं है। भाई मुझे माफ कर दे, ये तू ही है जो मेरे सबसे करीब है। तू उस चींटी पर निशाना लगाता है जो सबसे करीब है, दिल ही दिल में एक बार माफी मांगता है, फिर अपनी 6 टांगों को जोर लगाकर दौड़ाता है और सीधा उसकी पीठ पर चढ़ जाता है। बदकिस्मत मजदूर चींटी सन्न रह गई, समझ नहीं पाई कि ये उसकी ही जाति वाला क्या पागलपन कर रहा है। तू उसकी पीठ पर तो चढ़ गया, लेकिन अब थोड़ा मुश्किल में। चढ़ना तो चढ़ गया, पर हमला कैसे करे? अपने स्पर्शकों से या अपने उन नुकीले अगले पंजों से जो कुछ भी नहीं काटते? क्या मुंह से हमला करना पड़ेगा? तेरे मन में बड़ी अजीब सी बात हो रही है। भले ही शरीर चींटी का है, लेकिन तेरी रूह तो अब भी इंसान की है। सच में मुंह से हमला करे, ये बड़ा अजीब लगता है। लेकिन जैसे ही तुझे वो लानत का घड़ी याद आती है, अजीब हो तो हो, कहीं इसके इनाम से जिंदगी बढ़ गई, तो तू दिल पर पत्थर रखकर उस चींटी पर हमला शुरू कर देता है। दर्द से वो चींटी पागलों की तरह उछलने लगती है। अरे यार, ताकत तो कमाल है, क्या तुम में भी कोई गुण है? तू लगभग उछलकर नीचे गिर ही गया था, फिर अपनी 6 टांगों से उसके शरीर को मजबूती से पकड़ लेता है। वो चाहता है तुझे नीचे फेंके, लेकिन कोई चांस नहीं। हमला करने की रफ्तार बहुत कम है। तू लगातार हमला तो कर रहा है, लेकिन उसे जानलेवा चोट नहीं दे पा रहा। बजाय इसके, गलती से तूने उसका एक स्पर्शक तोड़ दिया। बदकिस्मत चींटी तुरंत अपना संतुलन खो बैठती है और तुझे लिए जमीन पर इधर उधर भागने लगती है। काफी अजीबोगरीब नजारा बन रहा था। हालांकि बदकिस्मत चींटी आखिरकार बदकिस्मत ही थी। 1 मिनट से भी ज्यादा समय बाद तू उस मजदूर चींटी को मारने में कामयाब हो जाता है। जब उसकी हरकतें थम गईं, तब तू भी उसकी लाश पर गिर पड़ता है। सच में बड़ी मुश्किल थी। मजदूर चींटी को हराया, एवोल्यूशन वैल्यू +1, अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +1 एवोल्यूशन वैल्यू मिला। एवोल्यूशन फंक्शन एक्टिव हुआ। मिशन पूरा, पहली हत्या। मिशन का इनाम जिंदगी +1 दिन, ताकत +0.1। एक गर्म लहर तेरे शरीर में दौड़ जाती है, जैसे तुझमें नई जान फूट गई हो। तू महसूस करता है कि तू मजबूत हो गया है, लेकिन तुरंत ही तेरी नाराजगी फूट पड़ती है। बस 1 दिन की जिंदगी बढ़ी। सिस्टम भी कितना कंजूस है। हालांकि अब इस बात पर झगड़ने का समय नहीं है। तू फौरन प्रॉपर्टी पैनल खोलता है। ताकत में वाकई 0.1 का इजाफा हुआ है। एवोल्यूशन वैल्यू भी 1 हो गई है। तुझे सबसे ज्यादा चिंता उस नए एक्टिव हुए एवोल्यूशन फंक्शन की है। 1, एवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके किसी दूसरी प्रजाति में बदलो। एवोल्यूशन के बाद मौजूदा गुण अपने साथ रखोगे। 2, फ्यूजन, एवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके अपनी ही जाति या दूसरी प्रजातियों के साथ मिलो। 3, स्ट्रेंथनिंग, एवोल्यूशन वैल्यू खर्च करके अपने गुणों को मजबूत करो। एवोल्यूशन शब्द देखते ही तूने राहत की सांस ली। जिंदगी भर चींटी बने रहना, ये तो मरने से भी बदतर है। एवोल्यूशन हो सके तो अच्छा है, और साथ में गुण भी ले जा सकता है। जरा सोच, भविष्य में अगर तू हाथी में एवोल्यूशन हो गया और उसके ऊपर अपार ताकत का गुण लगा दिया, तो ताकत कितनी गुना बढ़ जाएगी। तुझे लगा मानो तू तुरंत खड़ा हो गया है। सिस्टम स्ट्रेंथनिंग करो। डिंग
एवोल्यूशन वैल्यू कम है, कृपया होस्ट और मेहनत करें। अभी खड़ा हुआ था कि फिर लगभग गिर ही गया। एवोल्यूशन वैल्यू कम, मजाक है क्या? डिंग, हर बार स्ट्रेंथनिंग के लिए कम से कम 10 एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। तेरा बहुत मन कर रहा था आसमान की तरफ उंगली दिखाने का, लेकिन बदकिस्मती से तेरे पास वो चीज है ही नहीं। आखिर में मन ही मन सिस्टम को कोसता है, बस एवोल्यूशन वैल्यू ही तो कम है। तू उन बेवकूफ मजदूर चींटियों पर एक नजर डालता है, फिर स्टोरेज स्पेस खोलता है। पहले ही स्लॉट में एक टुकड़ा रखा है, अपार ताकत का टुकड़ा, प्राथमिक। 10 टुकड़े मिलकर प्राथमिक गुण पत्थर बना सकते हैं, 10 प्राथमिक गुण पत्थर मिलकर अंतिम गुण पत्थर बना सकते हैं। गुण को भी अपग्रेड किया जा सकता है। तेरा मन उदासी से तुरंत खुशी में बदल गया। प्राथमिक ही ताकत को दोगुना करता है, तो अंतिम में कितना ताकत होगी। अगर इस दुनिया में ड्रैगन होते तो भविष्य में हम भी ड्रैगन स्लेयर बनने का सपना देख सकते थे। डिंग, मिशन ट्रिगर, एवोल्यूशन, सैनिक चींटी में एवोल्यूशन। मिशन की शर्त, सैनिक चींटी में एवोल्यूशन करो। मिशन का इनाम, अज्ञात। सैनिक चींटी में एवोल्यूशन। तू चारों तरफ नजर दौड़ाता है, आसपास तो सब मजदूर चींटियां हैं, सैनिक चींटी तो दिख ही नहीं रही। और सिस्टम ने कहा तो नहीं, लेकिन तू अंदाजा लगा सकता है कि सैनिक चींटी में एवोल्यूशन करने के लिए शायद पहले एक सैनिक चींटी को हराना पड़ेगा। तू इस मिशन को लेकर काफी गंभीर है, नहीं तो जिंदगी अभी भी अधर में लटकी है। तू नहीं चाहता कि मौत हो क्या हो। अभी भी एक दिन से ज्यादा का समय है, इसलिए जल्दी करनी पड़ेगी। बस एक ही लक्ष्य है, एवोल्यूशन करना है तो पहले शरीर को मजबूत करना पड़ेगा, और इसके लिए सबसे जरूरी है एवोल्यूशन वैल्यू इकट्ठा करना। समय बिल्कुल नहीं बचा। तू बिना कुछ सोचे फिर से एक मजदूर चींटी पर झपट्टा मारता है। इस बार का एहसास पहले से बिल्कुल अलग है। 0.1 की ताकत इतनी जबरदस्त होती है। पहले तो उसकी पीठ पर चढ़कर बड़ी मुश्किल से उलझ रहा था, लेकिन अब तो तू उसे सीधा जमीन पर पटक देता है। वो हिलने तक की हिम्मत नहीं जुटा पाता। बेटा, अब किस्मत हार मान ले। तू बहुत खुश होता है, अटैक पावर भी पहले से कई गुना बढ़ गई है। बस एक ही वार में दुश्मन खत्म हो जाता है। अरे बाप रे, मैं इतना ताकतवर हो चुका हूँ। मजदूर चींटी को हराया। एवोल्यूशन वैल्यू +1, अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +1। शुरू से अंत तक 10 सेकंड भी नहीं लगते। तूने पाया कि एवोल्यूशन वैल्यू इकट्ठा करना बहुत आसान है। खास बात यह है कि ये मजदूर चींटियां सुस्त हैं, आपस में भागती दौड़ती भी नहीं है। तू आसपास की चींटियों को जल्दी से साफ करना शुरू करता है। औसतन 10 सेकंड में एक चींटी खत्म कर देता है। एवोल्यूशन वैल्यू तो हर बार मिलती ही है, लेकिन उस गुण के टुकड़े गिरने का रेट थोड़ा कम है। तकरीबन 30 चींटियां मारने के बाद तूने गिनती की, 33 एवोल्यूशन वैल्यू तो मिल गई, लेकिन गुण के टुकड़े बहुत कम मिले। सिस्टम, स्ट्रेंथनिंग करो। डिंग, स्ट्रेंथनिंग सफल। फुर्ती +0.1, शरीर +0.1, 20 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। होस्ट के गुण सीमा तक पहुंच चुके हैं, कृपया एवोल्यूशन या फ्यूजन करें। बस इतनी सी सीमा है। तू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन जल्द ही समझ जाता है। वैसे भी अब तू सिर्फ एक मजदूर चींटी है। क्या तू आसमान चढ़ना चाहता है? 0.1 ताकत का होना भी एक चमत्कार ही है। एवोल्यूशन या फ्यूजन के लिए कितनी एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए? डिंग, कम से कम 100 चाहिए। ये संख्या ज्यादा नहीं लगती। हालांकि अभी तुझे पहले सैनिक चींटी को ढूंढना होगा, इसलिए तू लड़ाई जारी रखता है, एवोल्यूशन वैल्यू इकट्ठा करता है। तेरे दिमाग में सिस्टम के बीप की आवाजें लगातार बज रही थी। 5-6 मिनट बाद तेरी एवोल्यूशन वैल्यू 350 पहुंच गई थी, और अपार ताकत के टुकड़े भी 100 पूरे हो चुके थे। सिस्टम, सिंथेसिस करो। डिंग, सिंथेसिस सफल। अपार ताकत का पत्थर प्राथमिक प्राप्त हुआ, +10, और सिंथेसिस करो। डिंग, सिंथेसिस सफल। अपार ताकत का पत्थर मध्यवर्ती प्राप्त हुआ, +1। तेरे बैग में एक हरा पत्थर दिखाई देता है, इस्तेमाल करो। तूने बिना देर किए उसे इस्तेमाल किया। हरी रोशनी चमकी, पत्थर टूटकर तेरे शरीर में समा गया। डिंग, अपार ताकत गुण अपग्रेड हुआ। ताकत बढ़ाने का असर दोगुना हो गया। तुझे लगा जैसे तेरी ताकत अचानक आसमान छूने लगी हो। हालांकि तू अभी इस नई ताकत का सही से अनुभव भी नहीं कर पाया था कि आसपास की मजदूर चींटियां अचानक से जमीन से खड़ी हो गईं। तेरे दिल में खड़क हुई, नहीं, कहीं मेरा काम पकड़ा तो नहीं गया? क्या ये मुझे घेरने वाली हैं? तू चाहे कितना भी ताकतवर हो जाए, इतनी संख्या के सामने टिक पाना मुश्किल है। अगर सबने घेर लिया तो फायदा नहीं, लेकिन हकीकत में तूने बेकार ही डर लगा रखा था। चींटियां हिली, लेकिन तेरी तरफ नहीं आ रही थी, बल्कि बिल्कुल सलीके से बिल के मुंह की तरफ जा रही थी। पता चला कि रानी ने खाने की तलाश के लिए आदेश दे दिया है। अपनी अलग पहचान न बनाने के लिए तू जल्दी से भीड़ में घुल गया और भीड़ के साथ बिल से बाहर निकल गया। तू भी देखना चाहता है कि आखिर ये तथाकथित देवता और राक्षसों का पालतू जानवरों का स्वर्ग नामक जगह है क्या? सबसे अहम बात, अगर बाहर कहीं सैनिक चींटी मिल जाए तो? सच में बिल के मुंह पर निकलते ही तूने अपने से थोड़ी बड़ी चींटियां देखी। वो ठीक उसी तरह पहरेदारों की तरह किनारे खड़ी थी। यही है ना सैनिक चींटियां? सैनिक चींटियों का काम सिर्फ लड़ना होता है, वो कभी मजदूरी नहीं करती। और तू खुद को भी खास मानता था, उन चीजों को हिलाना तो उसे पसंद ही नहीं था। तू मजदूर चींटियों की बेवकूफी और आज्ञाकारिता का आदी हो चुका था, तो तुझे लगा कि सैनिक चींटियां भी उतनी ही आसानी से शिकार हो जाएंगी। इसलिए तूने बिना कुछ सोचे समझे सबसे करीब वाली सैनिक चींटी पर हमला कर दिया। तुझे लगा कि अपनी मौजूदा ताकत के साथ थोड़ी बड़ी चींटी को पकड़ना तो हाथ का खेल होना चाहिए। हुआ भी ऐसा ही। उस सैनिक चींटी की ताकत तुझसे कहीं कम थी। तूने उसे बड़ी आसानी से जमीन पर पटक दिया, बस 2 ही वार में उसे मार डाला। क्या बात है,
आसानी से हो गया। डिंग, सैनिक चींटी को हराया, एवोल्यूशन वैल्यू +2, अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +2। तू अभी खुशी में था ही कि अचानक अपनी पीठ पर तेज दर्द महसूस किया। नहीं, किसने मुझ पर हमला किया? तूने तेजी से पीछे मुड़कर देखा तो उसके होश उड़ गए। एक नहीं बल्कि पूरी फौज और सैनिक चींटियां, सबने अपने अपने जबड़े खोलकर उसे घूर रखा था। बुरा हो गया। तू गर्दन घुमाकर भागा, अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए एक रास्ते में आ रही सैनिक चींटी को टक्कर मारकर उड़ा दिया। अगर ये घेर लें तो जरूर मर जाएगा। तेरी इस हरकत ने मानो आग में घी डाल दिया हो। एक छोटी सी मजदूर चींटी सैनिक चींटी पर हमला करे, ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। सैनिक चींटियों की एक पूरी भीड़ तेरे पीछे दौड़ पड़ी, जैसे तूने उनका 7 पीढ़ी का दुश्मन मार डाला हो। तू घबरा गया, अपनी 6 टांगों को तेजी से घुमाया, लेकिन उसकी रफ्तार एक सामान्य इंसान के चलने जितनी ही थी। कहां मार लिया छत्ता, तू बहुत पछताता है। ये सैनिक चींटियां तो नियमों में फंसती ही नहीं, लेकिन इससे भी बदतर हालात होने वाले थे। अचानक पीछे से पंख वाली चींटियों का झुंड उड़ता हुआ सीधा तेरी तरफ आ रहा था। पंख वाली चींटियां, तू बेचैन हो जाता है। पहले सब कुछ आसान था, लेकिन तूने खुद ही मुश्किलें खड़ी कर ली। तू भले ही तेज भाग ले, लेकिन उड़ने वालों से तेज नहीं भाग सकता। पंख वाली चींटियां करीब आते देख तूने एक कदम आगे बढ़ाया, मन में एक बात तय कर ली, अब नहीं भागना। हालांकि मिशन पूरा हो सकता है, लेकिन गुण अभी पूरे नहीं हुए हैं। इस तरह शर्मिंदा होकर भाग गया तो तुझे अच्छा नहीं लगेगा। अगले ही पल तूने अपने आप को जमीन में घुसा लिया, जंगली तरीके से बिल खोदने लगा। तुम उड़ने वाले हो ना, चलो नीचे आकर पकड़ो। तो जमीन के अंदर तो मैं ही बादशाह हूँ। तू जितना तेज नीचे की तरफ खोदता जा रहा था, उतना ही पीछे से जवाबी हमला कर रहा था। सबसे आगे वाली पंख वाली चींटी जैसे ही अपना सिर निकालती, तू उसे एक ही वार में खत्म कर देता। तेरी पूरी ताकत और गुण के असर से ये पंख वाली चींटियां सिवा बदन बड़े होने के कुछ नहीं। एक एक ही वार में मारना आसान था। पंख वाली चींटी को हराया, एवोल्यूशन वैल्यू +2, अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +5। अरे वाह, ये तो काफी टुकड़े दे रही है। तू खिलखिला उठता है। एक पंख वाली चींटी मारकर 2-3 मजदूर चींटियों के बराबर टुकड़े मिल रहे हैं। ये तो कमाल की रफ्तार है। तू अब समझ चुका है कि खूब लड़कर ही जीने के लिए पर्याप्त एवोल्यूशन वैल्यू जमा की जा सकती है। लेकिन जल्द ही उसे एक मुश्किल आई। पीछे वाली चींटियां भी तेजी से बिल खोद रही थी। सुरक्षित दूरी बनाए रखने के लिए तू लड़ते हुए भी तेजी से नीचे खोदता जा रहा था। तुझे लड़ना पसंद है, पर यह सब ताकत हासिल करने के लिए है, जिंदा रहने के लिए है। अंतिम गुण को उच्चतर बनाने के लिए 1000 टुकड़े चाहिए। ये पूरी बिल में उतने टुकड़े भी हैं या नहीं ये तो पता नहीं, तो लड़ते रहो। एवोल्यूशन वैल्यू पूरी 1000 पहुंच गई। कृपया होस्ट एक शक्तिशाली वस्तु में एवोल्यूशन करें। एवोल्यूशन वैल्यू पूरी 1000 पहुंच गई। कृपया होस्ट एक शक्तिशाली प्रजाति में एवोल्यूशन करें। तू लगभग 5-6 मिनट लगातार लड़ता रहा, तभी सिस्टम ने सूचना दी कि एवोल्यूशन वैल्यू फुल हो गई है। तू तुरंत दूसरों से दूरी बना लेता है। एवोल्यूशन सैनिक चींटी में बदलना शुरू करो। 100 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। काली रोशनी तेरे शरीर को घेर लेती है। अचानक तू एक आकार में बढ़ जाता है। बस पलक झपकते ही एक सैनिक चींटी का रूप धारण कर लेता है। एवोल्यूशन सफल, मिशन पूरा। एवोल्यूशन मिशन का इनाम जिंदगी +3 दिन, अपार ताकत का टुकड़ा अंतिम +10। 3 दिन की जिंदगी और 10 अंतिम टुकड़े, यानी 100 प्राथमिक टुकड़ों के बराबर। बहुत बढ़िया, तूने बिना कुछ सोचे हुक्म दिया, स्ट्रेंथनिंग करो। डिंग, स्ट्रेंथनिंग सफल। ताकत +0.1, फुर्ती +0.1, शरीर +0.1, 30 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। तेरे शरीर में ताकत की एक नई लहर दौड़ गई। सिस्टम, बाहर वाली सैनिक चींटियां भी इतनी ताकतवर होती हैं क्या? डिंग, होस्ट का तकदीर ही देवता राक्षसों को कुचलना है। एक ही प्रजाति के जीव होस्ट के मुकाबले नहीं टिक सकते। खूब कहा, ये बात अच्छी लगी। तू थोड़ा घमंड में आ गया। जब पंख वाली चींटियां तो मार डाली और एवोल्यूशन वैल्यू भी काफी है, तो अब किस बात की देर? एवोल्यूशन पंख वाली चींटी में बदलना शुरू करो। 200 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। तेरा शरीर फिर से बढ़ता है। पीठ पर तुरंत एक जोड़ी पंख निकल आते हैं। एवोल्यूशन सफल। स्ट्रेंथनिंग करो। स्ट्रेंथनिंग सफल। ताकत +0.1, शरीर +0.1, फुर्ती +0.1, 30 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। लगभग 10 किलो के भयानक बल को अपने अंदर महसूस करते हुए तू पूरी तरह फूल गया। मैं सच में बेवकूफ हूँ, इतना गहरा खोदने की क्या जरूरत थी? अपनी इतनी ताकत के सामने उन झुंड की चींटियों से क्या डरना? बस सीधा लड़ो। तू ऊपर जाने का रास्ता पहचानकर जमीन के ऊपर जाने के लिए जमकर खुदाई शुरू कर देता है। वापस लौटना है, सामने से लड़ना है। अरे ये मिट्टी थोड़ी गीली क्यों है? जैसे ही तू जमीन की सतह पर पहुंच रहा था, उसे थोड़ा अजीब लगा। क्या बाहर बारिश हुई है? लेकिन जैसे ही तू धरती से बाहर निकला, तू सन्न रह गया। तुझे समझ में आ गया कि मिट्टी गीली क्यों थी। एक 4 से 5 मीटर लंबा विशालकाय तलवार दांत वाला बाघ अभी अभी उस जगह पर खड़ा था जहां से तू बाहर निकला, और उसने अपना कुछ गर्म तरल गिरा दिया था। तू तुरंत तेजी से उड़ा। नए पंख बेहद चुस्ती से काम कर रहे थे। उस बाघ ने बस बोर होकर एक हल्की सी आह भरी। हवा का झोंका तेज आंधी बन गया और तुझे इधर उधर पटकने लगा। बाघ ने तुझे देखने की भी जहमत नहीं उठाई, बस अपने शरीर को झटक कर गर्दन ऊंची करके चलता बना। बड़ी देखी है तेरी ताकत। तू उस बाघ की पीठ को देखता रहा। शर्म और गुस्सा उसके सीने में जल रहा था। ये शेर, बस तू रुक जा। तूने अपने मन में उससे बदला लेने की ठानी। जिस दिन मैं भी उसी स्तर का आला शिकारी बन गया, उस दिन तुझे मजा चखाऊंगा। जैसे ही वो छोटा बाघ नजरों से ओझल हुआ, तू गुस्से से दांत पीसने लगा। ठीक उसी समय सिस्टम की आवाज आई, डिंग, मिशन ट्रिगर। रानी को हराओ,
मिशन की शर्त, चींटियों की बिल में लौटकर रानी को हराओ। मिशन का इनाम, अज्ञात। अच्छा है, तुझे गुस्सा उतारने के लिए कोई ठिकाना नहीं था। ये मिशन वक्त पर मिला। बिल्कुल सही, आज दिखा देता हूँ अपनी ताकत। कहना ही क्या था, पहले वो पंख वाली चींटियां जो तेरा पीछा कर रही थी, ठीक उसी समय बिल के अंदर से बाहर निकली। इन पंख वाली चींटियों के सामने तूने एक शब्द भी बेकार नहीं बोला, सीधा उनसे भिड़ गया। एक ही प्रजाति में होते हुए भी तेरा कद और ताकत उनसे कहीं ज्यादा थी। पहले वो बाघ को तो मात नहीं दे सका था, लेकिन इन पंख वाली चींटियों को मारना बहुत आसान था। भीड़ में तू काली बिजली बनकर घूम रहा था, हर बार टकराते ही एक पंख वाली चींटी नीचे गिर जाती। हिंसा का ये दौर तुझे काफी सुकून दे रहा था। इवोल्यूशन वैल्यू भले ही ज्यादा ना हो, एक मारने पर सिर्फ 2 मिलती थी, लेकिन गुण के टुकड़े तो काफी अच्छी संख्या में गिर रहे थे। कुछ ही देर में तूने महसूस किया कि आसपास कोई चींटी नहीं बची थी। सब खत्म हो गए। बस करीब 10-15 मिनट में ही तूने सारी पंख वाली चींटियां मार डाली। साथ ही जमीन पर मौजूद सैनिक चींटियां और मजदूर चींटियां भी बिल के अंदर जाने लगी। एक भी नहीं भागेगा, तूने अपने मन में कहा और नीचे की तरफ झपटा। टुकड़े अभी पूरे नहीं हुए हैं, एक भी नहीं छोड़ना। एक विजेता की तरह तू फिर से चींटी बिल में घुसा। इस बार ये पूरा रणभूमि तेरे काबू में था। तेरे सामने जो भी चींटी आती वो तेरे वार को नहीं झेल पाती। रानी पूरी तरह घबरा गई थी। पागलों की तरह सब चींटियों को तुझ पर झोंक रही थी। उम्मीद थी कि संख्या के जोर पर तुझे रोक लेंगी, लेकिन ये तो तुझे और भी पसंद आया। तुझे दुश्मनों की कमी ही नहीं थी। जल्द ही तेरी इवोल्यूशन वैल्यू ने सीमा छू ली। पंख वाली चींटी का शरीर 3000 की सीमा पूरी हो गई। सिस्टम, टुकड़ों को सिंथेसिस करो। डिंग, फ्यूजन सफल, बधाई हो होस्ट। अपार ताकत का पत्थर उच्च स्तर प्राप्त हुआ, +8। सभी का उपयोग करें। उपयोग सफल। अपार ताकत गुण उच्च स्तर तक पहुंच गया। असर 3 गुना हो गया। तू अपने अंदर बढ़ी हुई ताकत को महसूस कर रहा था। अब उन छोटे मोटे लोगों को मारने में तुझे कोई दिलचस्पी नहीं थी। अब समय है रानी से मिलने का। सोचने लगा, रानी के स्तर पर बहुत सारे टुकड़े तो मिलेंगे ही ना। रानी को ढूंढना आसान था। जहां सबसे ज्यादा चींटियां होती हैं, वहीं उसकी रानी होती है। अपनी वर्तमान ताकत के साथ सीधा जाना था, कोई रोक पाने वाला नहीं था। रानी के सामने पहुंचकर तू थोड़ा अजीब महसूस करता है। वो बहुत बड़ी है, पूरी तरह सफेद है, लगातार हिल रही है, देखने में कुछ अजीबोगरीब लग रही है। उसने तेरी उपस्थिति भांप ली, घबरा कर भागने लगी। वो दीवार की तरफ मुड़ना चाहती थी। तू थोड़ा असमंजस में था, लेकिन मिशन पूरा करने के लिए हाथ उठाना ही पड़ेगा। रानी में लड़ने की क्षमता तो होती नहीं, लेकिन दुर्भाग्य से तेरी ताकत के सामने ये नौबत बेमानी थी। अब और सोचने की जरूरत नहीं। तू रानी के पास गया और हमला कर दिया। रानी को हराया। एवोल्यूशन वैल्यू +5। अपार ताकत के टुकड़े की प्रगति +10। मिशन पूरा। रानी को हराया। मिशन का इनाम, जिंदगी +5 दिन। तू थोड़ा हैरान था। इनाम कुछ खास नहीं है। ढिंग, रानी एक विशेष प्रजाति है, लड़ने की क्षमता के हिसाब से नहीं आंकी जाती। सिस्टम ने जवाब दिया। तूने रानी को देखा, फिर मन ही मन सोचा, तो सवाल यह है कि रानी में एवोल्यूशन होना चाहिए या नहीं। उसके पंख वाली चींटी का शरीर अपनी सीमा पार कर चुका था। इवोल्यूशन वैल्यू भी पूरी हो चुकी थी, लेकिन आगे के रूप के बारे में सोचकर ही उसे रोमांच नहीं था। उसने ये विचार छोड़ दिया। वो सिर हिलाकर चलता है, टुकड़े इकट्ठा करने लगता है। अभी 200 से ज्यादा टुकड़े चाहिए हैं, पहले ये पूरे कर लो। जब गुण के टुकड़े पूरे हो गए तो वो बिना किसी पछतावे के वहां से चला जाता है। सिस्टम, सिंथेसिस करो। डिंग, सिंथेसिस सफल, बधाई हो होस्ट। आपको अपार ताकत का पत्थर उच्चतर प्राप्त हुआ, +1। तूने पत्थर को बैग में देखा, सीधा इस्तेमाल किया। डिंग, उपयोग सफल। अपार ताकत गुण उच्चतर स्तर पर पहुंच गया है। गुण में वृद्धि 4 गुना हो गई है। डिंग, मिशन ट्रिगर। पहला फ्यूजन। मिशन की शर्त, कोई दूसरा जीव ढूंढकर फ्यूजन फंक्शन का इस्तेमाल करें। मिशन का इनाम, अज्ञात। फ्यूजन। तू थोड़ा असमंजस में पड़ता है, ये नया फंक्शन क्या है। हालांकि दूसरा जीव, अभी चींटी के अलावा कुछ सोचना मुश्किल है। चलो पहले यहाँ से चलते हैं। हालांकि तूने अभी उड़ना ही शुरू किया था कि एक विशाल हरे रंग का प्राणी तेरी तरफ झपटा। एक बड़ी ड्रैगन फ्लाई। उसने तुझे अपना शिकार समझ लिया था। बड़ी ड्रैगन फ्लाई। जल्दी बच के तूने उसे डराने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। उसकी नजरों में तू बस एक खाना था। बड़ी तो है, पर फुर्ती भी अच्छी है। ड्रैगन फ्लाई ने 2 बार झपटा, लेकिन तू चतुराई से बच निकला। तूने जल्दी से आकलन किया, तेरी 4 गुना ताकत के साथ इसे संभाला जा सकता है। सवाल ये है कि हमला कैसे करूं। कोई बात नहीं, सीधा टक्कर मारो। तूने अपनी सारी रफ्तार बटोर ली। एक तेज पत्थर की तरह ड्रैगन फ्लाई के सीने और पेट पर दे मारी। हुआ यूं कि तूने अपनी ताकत को कम नहीं आंका था। उस ड्रैगन फ्लाई को तो कुछ पता ही नहीं चला। उसे लगा जैसे कुछ धुंधलका सा हुआ और अगले ही पल उसका कमजोर हिस्सा बेच दिया गया। उसका शरीर लड़खड़ा गया और जल्दी ही उसकी जान निकल गई। लेकिन इसके बाद तुझे बहुत तेज दर्द महसूस हुआ। तूने खुद भी जख्म खा लिया था। तेरी 6 टांगों में से 2 टूट गईं, यहाँ तक कि स्पर्शक भी एक टूट गया। ये जगह अब ठीक नहीं है। तूने घाव पर ध्यान नहीं दिया। तेजी से पंख फड़फड़ाकर वहां से भागा। क्या पता उसके साथी आ जाएं। आसमान में उड़ना ठीक नहीं, तो तूने जमीन में घुसना बेहतर समझा। एक झटके में तू नरम मिट्टी में समा गया
और जल्दी से छिप गया। उधर तेरी मार से बुरी तरह घायल ड्रैगन फ्लाई कुछ दूर उड़कर जमीन पर गिर पड़ी, उसकी जान निकल गई। ड्रैगन फ्लाई को हराया इवोल्यूशन वैल्यू की कमी है, बस इतना सा। जमीन खोदता हुआ तूने संकेत सुना तो थोड़ा नाराज हुआ। हालांकि क्या उसकी लाश को ढूंढकर वापस जाना चाहिए? ड्रैगन फ्लाई के साथ फ्यूजन हो सकता है। तू संकोच ही कर रहा था कि अचानक पास की मिट्टी हिलती हुई महसूस हुई। क्या चीज है? तू तुरंत सतर्क हो गया। एक बार की कोशिश थी तो बहुत सावधानी बरत रहा था। जैसे ही वो चीज मिट्टी से बाहर निकली तो एक केंचुआ था। केंचुआ! तूने उसे देखते ही सीधा हमला कर दिया, भूख से नहीं बल्कि केंचुए की खासियत के बारे में सोचकर। केंचुआ दर्द से तड़पने लगा, जमीन में घुसने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो तुझसे तेज नहीं निकल सकता था। तूने उसकी पूंछ का एक टुकड़ा काट लिया। उस टुकड़े को दबोचकर तूने मन ही मन आदेश दिया, सिस्टम फ्यूजन करो। डिंग! इस फ्यूजन के लिए 500 एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। क्या फ्यूजन करना चाहते हो? 500 इतने सारे? फ्यूजन करो। डिंग! इस फ्यूजन की सफलता दर 32% है। फ्यूजन शुरू हो रहा है। तू तुरंत चौंक पड़ा। सफलता दर भी होती है 32%? ये सिस्टम ने पहले क्यों नहीं बताया? तू कुछ बोलता उससे पहले ही केंचुए के शरीर का वो टुकड़ा रोशनी बनकर तेरे शरीर में समा गया। एक दर्द महसूस हुआ। डिंग! फ्यूजन सफल। कृपया होस्ट फ्यूजन की दिशा चुने। दर्द गायब हो गया। तेरे सामने एक रोशनी का पर्दा आया जिसमें 2 विकल्प थे। 32% सफलता दर पर भी हो गया। तूने अपनी किस्मत को बहुत अच्छा माना। जब तूने दोनों विकल्पों को देखा तो बिना सोचे पहला विकल्प चुन लिया। विकल्प 1, केंचुए की खास योग्यता, टूटे अंगों का दोबारा उगना प्राप्त करो। विकल्प 2, अपनी पूंछ पर केंचुए के शरीर का एक टुकड़ा जोड़ो, साथ में उसका प्रभाव दिखाने वाली तस्वीर भी है। पहला विकल्प चुनता हूँ। डिंग! फ्यूजन सफल। बधाई हो होस्ट, आपको खास योग्यता टूटे अंगों का दोबारा उगना मिल गई है। टूटे अंगों का दोबारा उगना खास योग्यता अपग्रेड नहीं हो सकती। रिकवरी की गति शरीर की क्षमता पर निर्भर करती है। लगभग ये योग्यता मिलते ही तूने इसकी ताकत को महसूस कर लिया। पहले जो जख्मी हुए अंग थे वो आंखों देखते तेजी से ठीक हो रहे थे। ठीक होने की रफ्तार शरीर पर निर्भर करती है। सोचते हुए तूने कहा, तो मैं तो उसने बड़ा आत्मविश्वास महसूस किया। ड्रैगन फ्लाई तो क्या, ऐसे और आ जाएं तो कोई बात नहीं। डिंग! मिशन पूरा। पहला फ्यूजन मिशन का इनाम, जिंदगी प्लस 2 दिन। तू अब सिस्टम के इनाम के आदी हो चुका था। अब उस पर कोई ध्यान नहीं देता था। फिर भी अगले कई दिनों तक तू अपने इलाके में गश्त लगाता रहा, लेकिन उसे कोई अच्छा प्रतिद्वंद्वी नहीं मिला। तुझे तत्काल एक शक्तिशाली प्रतिद्वंद्वी की जरूरत थी। केंचुआ, छोटा भृंग जैसे जीवों को तो तू देखना भी पसंद नहीं करता था। अगर ऐसे ही चलता रहा तो कुछ नहीं होगा। कुछ दिन पहले तक जो बहुत उत्साहित था वो अब थोड़ा निराश था। हालांकि सच ये है कि इंतजार से काम होता है। डिंग! मिशन ट्रिगर। मेंटिस को हराओ। मिशन की शर्त, एक मेंटिस को हराओ। मिशन का इनाम अज्ञात। लेकिन मुश्किल ये है कि मेंटिस है कहाँ? तू इधर उधर देख ही रहा था कि अचानक बिना किसी आवाज के एक विशाल आकाश से उतरा। कैच की आवाज के साथ 2 दरांती जैसे अगले पंजों ने तुझे जकड़ लिया। एक बहुत बड़ा मेंटिस है। वो पास के पेड़ पर पहले से घात लगाए बैठा था, बस तेरे आने का इंतजार कर रहा था। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि तू कुछ समझ पाता उससे पहले ही वो तुझे अपने मुंह के पास ले गया। तूने उसके जबड़ों को करीब से देखा, दिमाग सुन्न हो गया। अगले ही पल उसने तेरे सिर को जबड़ों में जकड़ लिया। इतना कठोर? मेंटिस हैरान रह गया। उसे लगा था कोई छोटा शिकार पकड़ा है, लेकिन तेरा कवच इतना कठोर था। एक बार काटा तो कुछ नहीं हुआ। उसने फिर से काटा, कटक आवाज आई, फिर भी नहीं कटा। मेंटिस ने अपने जबड़ों से बार बार हमला किया, लेकिन तेरा शरीर कीड़ों के हिसाब से काफी मजबूत था। बस कर दे, काटना बहुत हो गया। तू होश में आया, गुस्से ने सिर पकड़ लिया। अगर यूं ही हमला करता रहा तो मुश्किल हो जाएगी। तूने अचानक अपनी पूरी ताकत लगा दी। 6 टांगों की मदद से उन 2 दरांती पंजों को जोर लगाकर खोला, फिर फुर्ती से उसके सिर के पीछे चढ़ गया। इससे पहले कि मेंटिस को कुछ पता चलता, तूने अपना मुंह खोला और उसके सिर के पिछले हिस्से पर जोरदार काटा। जीव मेंटिस ने दर्द से आवाज निकाली और अचानक अपनी दरांती को पीछे की तरफ घुमाया, लेकिन तेरे शरीर पर लगने वाले वार तेरे कवच को नहीं तोड़ पा रहे थे और तूने एक ही जगह पर लगातार हमला जारी रखा और कुछ ही वार में उसे हरा दिया। वो विशाल मेंटिस आखिरकार उस छोटे से शिकार के हाथों हार गया जिसे वो नजरअंदाज कर रहा था। मेंटिस को हराया, इवोल्यूशन वैल्यू +30। मिशन पूरा। मेंटिस को हराया, मिशन का इनाम, जिंदगी +5 दिन। खास योग्यता, तेज धार। खास योग्यता, शरीर के किसी भी नुकीले हिस्से से हमला करते समय काटने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी मेरे हमले और भी घातक हो जाएंगे। ये इनाम तुझे बहुत पसंद आया। फिर उसने बिना कुछ सोचे हुक्म दिया, मेंटिस में एवोल्यूशन करो। तू बिना देर किए आदेश देता है, मेंटिस में इवॉल्व हो जा। चींटी वाला रूप तू बहुत पहले से बदलना चाहता था। इस बार इवॉल्व होने के लिए 2000 एवोल्यूशन वैल्यू चाहिए। क्या इवॉल्व होगा? इतना देखकर तू थोड़ा हैरान होता है, लेकिन सोचता है ये एडवांस्ड एवोल्यूशन है। इवॉल्व एवोल्यूशन वैल्यू तो दोबारा कमा सकता हूँ, मौका घंवाया तो नहीं मिलेगा। हरे रंग के लाइट के कण तुझे घेर लेते हैं। कुछ देर बाद एक नया ज्यादा ताकतवर बड़ा मेंटिस दिखता है। तू नए बॉडी को फील करने का वेट नहीं करता, आगे आदेश देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा। स्ट्रेंथ सफल रही, 210 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। स्ट्रेंथ 0.7, बॉडी 0.7, चालाकी 0.7 बढ़ी। एक जबरदस्त ताकत तेरे अंदर आ जाती है। तेरा बॉडी फिर से बढ़ जाता
जाता है, रंग गहरा हो जाता है, बॉडी की लंबाई भी बढ़ जाती है। तू अपने आगे वाले पॉज के बड़े चाकू घुमाता है, अपने अंदर की ताकत को महसूस करता है। मैं इस नए बॉडी में बहुत ताकतवर हूँ। कॉन्फिडेंस फिर से दिल में भर जाता है। तुझे अचानक वो छोटा बाघ याद आता है। अब तू बहुत ताकतवर हो गया है। हम अब उस छोटे बाघ से मिले तो पता नहीं कौन जीतेगा। तेरा इलाका अब 1 किलोमीटर के दायरे में बढ़ चुका है। बस है, उससे दूर तू घूमने की हिम्मत नहीं करता। कॉन्फिडेंस है पर जान अपनी है। अब तू खुद को बहुत ताकतवर महसूस करता है। सारे एट्रीब्यूट्स एक पॉइंट पर पहुंच गए हैं। बेसिक स्ट्रेंथ 10 किलो और उस पर टैलेंट का 4 गुना बोनस। तू ये 20 सेंटीमीटर का बॉडी के साथ झटके से 50 किलो का जोर लगा सकता है। ये कितना है? पूरा एक बोरा चावल तू उठा सकता है। और ये सिर्फ ताकत है। तेरे दोनों आगे वाले पॉज के चाकू, जिनमें शार्पनेस वाला टैलेंट लगा है, चीजों को काटने में बहुत शार्प है। कुछ छोटी चींटियां ही मारने जाना तो बस मजाक है, लेकिन फिर भी तू जाता है क्योंकि एवोल्यूशन वैल्यू खत्म होने वाली है। अगर थोड़ी भी एवोल्यूशन वैल्यू नहीं बढ़ाएगा तो मन में डर बैठ जाएगा। तुझे जल्द ही चींटियों का एक बिल मिल जाता है। तू मुद्रा बनाता है, शानदार तरीके से एक चाकू घुमाता है, धूल उड़ जाती है। हालांकि तू बहुत देर वेट करता है। सिस्टम के नोटिफिकेशन की कोई आवाज नहीं आती। नामुमकिन तू तुरंत बौखला जाता है। सिस्टम को बहुत देर तक अब्यूज करता है। क्या कर रहा है? मैंने एक ही वार में इतने सारे मार गिराए। इवोल्यूशन वैल्यू कहाँ है? टैलेंट के फ्रेगमेंट्स की तुझे कोई जरूरत नहीं, पर एवोल्यूशन वैल्यू तो जान है। डी, बहुत कमजोर जीवों को मारने से एवोल्यूशन वैल्यू नहीं मिलती। सिस्टम की ठंडी आवाज तेरे सिर पर ठंडा पानी डाल देती है। तू लगभग खून ही उगल देता है। ये नियम था तो पहले क्यों नहीं बताया? खत्म। तू एवोल्यूशन वैल्यू को देखता है जो सिर्फ 790 बची है। दिल घबरा जाता है। ये मतलब तुझे अपने से ज्यादा ताकतवर जीवों से लड़ना होगा ताकि आगे बढ़ सके। ठीक उसी वक्त डी, टास्क शुरू हुआ। तूफान से लड़। टास्क की शर्त, अपने दुश्मन में से किसी एक को मारो। टास्क का इनाम पता नहीं, दुश्मन चिड़िया। तेरे दिमाग में तुरंत आता है मेंटिस के बाद चिड़िया। ये कहावत ठीक है, चिड़िया है ना? वेट कर, तेरे इलाके में चिड़िया। ये चीज तू कई बार देख चुका है। टास्क के लिए, एवोल्यूशन के लिए और उस बाघ को हराने के लिए तू तुरंत जोश से भर जाता है। उस छोटे बाघ ने एक सांस से तुझे उड़ा दिया था। ये शर्म तू एक दिन नहीं भूला। तो तू बेधड़क होकर एक खाली डाली पर लेट जाता है, खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करता है। आजा छोटी चिड़िया, अगर नीचे आ गई तो मेरा चाकू छक्कर देख। नतीजा, चिड़िया तो नहीं आई, पहले तो खुद ही मोटा हो गया। तुझे चींटियां भृंग अच्छे नहीं लगते, लेकिन टिड्डे की पिछली टांगों का मांस तू बहुत मजे से खाता है। आखिर ये चीज तू जब पहले था तब भी स्नैक की तरह खाता था। थोड़ी आग होती और पूरी बारबेक्यू हो जाती। तू मुंह चटकाता है। टिड्डे मारना बहुत आसान है। एक से तुझे 10 एवोल्यूशन वैल्यू मिलती है। बस एक प्रॉब्लम है, ये मिलते बहुत कम है। 3 दिन में तूने सिर्फ 10 मारे। बाकी भृंग, उनसे एवोल्यूशन वैल्यू नहीं मिलती। मारने से कुछ नहीं होता। उनसे ताकतवर जैसे गिलहरी, बिल्ली आदि से तुझे थोड़ा डर लगता है। तू अच्छी तरह जानता है तेरी अटैक पावर बहुत ज्यादा है, लेकिन बॉडी कमजोर है, छूते ही टूट जाएगी। ज्यादा सोच समझकर काम करने के सिद्धांत पर चलते हुए तू इन 3 दिनों में उसी इलाके में रुका रहता है। मन बहुत उदास हो जाता है। बहुत सारी चिड़ियां उड़ गईं, लेकिन किसी ने नीचे देखा तक नहीं। क्या करे? अब तेरा बॉडी लगभग उनके बराबर हो गया है। किसको डर नहीं लगेगा? नहीं, अब वेट नहीं कर सकता। तू एट्रीब्यूट पैनल पर जीवन काल को देखता है जो फिर से काउंटडाउन कर रहा है। मन में हिम्मत करता है, मौका खुद बनाना पड़ता है। कहां और किया। तू पंख फड़फड़ाता है, तेजी से उड़ता है, बहुत तेज और स्टेबल, सीधे एक चिड़िया के पीछे जा लगता है। तू नीचे नहीं आ रही है, ठीक है, मैं खुद ऊपर आ रहा हूँ। तेरे इस बेधड़क बिहेवियर ने उस छोटी चिड़िया को गुस्सा दिला दिया है। वो तुरंत मुड़ती है और तेरी तरफ झपट्टा मारती है, वैसी मुद्रा जैसे मिसाइल हो। बढ़िया है। तू जोश में आकर ग्राउल करता है। देखते हैं तेरी चोंच मजबूत है या मेरा चाकू। तू अपने दोनों चाकू उठाता है, बॉडी को एक गहरे हरे रंग की रोशनी में बदलकर उससे टकरा जाता है। वार, एक तेज आवाज के साथ घर्षण होता है, चिंगारियां निकलती हैं। 50 किलो का जोर एक छोटी चिड़िया कैसे झेल सकती है? उस चिड़िया की चोंच बहुत मजबूत थी। उसने तेरे चाकू को तो रोक लिया, लेकिन उसका बॉडी वो जोर नहीं झेल सका। जोरदार धक्के ने उसे बेजान कर दिया। वो बोरे की तरह पटक दी गई। बहुत दर्द हुआ। जितना जोर लगाओगे उतनी ही टक्कर मारेगी। तुझे भी बुरा लगा। तुझे लगा जैसे ताकत चाकू से वापस आ रही है। तेरा दाहिना अगला पांव क्रैक करते हुए टूट जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, टूटा हुआ अंग दोबारा उगाता है। बस थोड़ा दर्द होता है। वाह, चिड़िया मारी, एवोल्यूशन वैल्यू 50 मिली। टास्क पूरा हुआ, तूफान से लड़। टास्क का इनाम जीवन काल 5 दिन बढ़ा। स्पेशल स्किल मिला, तूफानी वार। तूफानी वार किसी भी अटैक को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, ताकत दोगुनी हो जाती है। ध्यान दे, एक दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल कर सकते हो। क्या तेरी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं? डबल अटैक। टूटी बाहों का दर्द भूलकर तू जल्दी से अपने पेड़ के छेद में छुप जाता है। ये स्किल तो बहुत शानदार है। हालांकि एक दिन में सिर्फ एक बार इस्तेमाल हो सकती है, लेकिन अब तेरी ताकत के साथ 2 गुना होने के बाद क्या ये किसी इंसान के बराबर नहीं हो जाएगी? वाह। हालांकि वाह करने के बाद तू अपनी टूटती बाह को धीरे धीरे बढ़ते देखता है, फिर से खुद पर शर्मिंदा होता है। ये बॉडी अभी भी बहुत कमजोर है। तू बड़बड़ाता है, एक छोटी चिड़िया काटते ही बाह टूट गई। अगर कोई मुश्किल चीज मिल गई तो क्या होगा? तू एवोल्यूशन चाहता है, लेकिन एवोल्यूशन वैल्यू बहुत कम है। मेंटिस में इवॉल्व होने में भी 2000 पॉइंट्स लगे थे, और ज्यादा पावरफुल जीव बनने में और भी ज्यादा लगेंगे। जीवन काल तो थोड़ा बड़ा है, लेकिन बिना कुछ किए बैठे रहना तेरी आदत नहीं।
नहीं, जाना ही पड़ेगा। तूने पक्का कर लिया। आराम इंसान को नीचा दिखाता है। मुझे बाहर दुनिया देखनी है। 5-6 मिनट बाद तेरे दोनों चाकू फिर से ठीक हो जाते हैं। तू एक पल भी वेट नहीं करता, तुरंत उस सेफ जोन को छोड़ देता है जहां इतने दिनों से रुका था। तू एक विशाल हरा मेंटिस जंगल में इधर उधर घूमता है, भूत की तरह। तू बहुत ऊपर उड़ने की हिम्मत नहीं करता, उन कीड़ों का पीछा करता है जो बदकिस्मत होते हैं। रास्ते में कुछ इवोल्यूशन वैल्यू तो बढ़ती है, लेकिन बहुत कम। फिर भी कुछ न होने से अच्छा है, काश एक बिल मिल जाता। तू मन में सोचता है, जैसे तेरी सुन ली। डी, टास्क शुरू हुआ। छत्ते को नष्ट करो। टास्क की शर्त, एक छत्ते को नष्ट करो। टास्क का इनाम पता नहीं, बढ़िया है, तू ताजगी महसूस करता है। तूने अब सिस्टम के चक्र को समझ लिया है। टास्क का लक्ष्य पास में ही होगा। सच में तूने बिना ज्यादा मेहनत किए एक पेड़ पर लटकता हुआ लगभग आधा मीटर व्यास का एक विशाल छत्ता देख लिया। बहुत बढ़िया। इसमें कितनी मधुमक्खियां होंगी? तेरा मन खुशी से झूम उठता है। तू दुआ करता है कि मधुमक्खियां मारने से इवोल्यूशन वैल्यू मिले। तू उत्तेजना को रोक नहीं पाता, चुपके से पास जाता है। बिना कुछ बोले अपने दोनों चाकू उठाकर छत्ते में घुसा देता है। अगले ही पल पूरा छत्ता बौखला जाता है। वाह, काली काली मधुमक्खियां बांध तोड़कर छत्ते से बाहर निकलने लगती हैं। तूने पहले से ही उनसे लड़ने के लिए मुद्रा बना ली थी, लेकिन जब उस अंधेरे झुंड को देखता है तो तेरी हिम्मत टूट जाती है। अरे ये तो सच में मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया। इतनी सारी मधुमक्खियों का इंसान भी सामना नहीं कर सकता, चाहे तू एक मेंटिस ही क्यों ना हो। अच्छा हुआ तू उनसे तेज उड़ता है। मधुमक्खियों का झुंड तुझे सैकड़ों मीटर तक भगाता है, लेकिन अंततः तू उन्हें चकमा दे देता है। तू दूर कहीं छुपकर दिल जोर जोर से धड़कता है। अब अहंकार पूरी तरह से चूर हो चुका है। हालांकि तू जल्दी ही शांत हो जाता है। एक नई योजना बनाता है, छुप छुप कर लड़ाई। तू एक असैसिन की तरह छत्ते के आसपास घास में छुप जाता है। उन मधुमक्खियों को मारता है जो अकेली शहद चुनने निकलती हैं। एक वार में एक मारने में बहुत मजा आता है, क्योंकि तेरी ख्वाहिश पूरी हो गई। एक मधुमक्खी मारने पर तुझे 3 एवोल्यूशन वैल्यू मिलती है। भले ही कम हो, लेकिन इनकी संख्या बहुत ज्यादा है। तुझे लगता है जैसे अनगिनत एक्सपीरियंस कमाने की जगह मिल गई हो। टास्क को तो फिलहाल भूल ही गया। ये सिलसिला 3 दिन और 3 रात तक चलता है। जब तू एवोल्यूशन वैल्यू को 10,000 के आसपास देखता है तो सिस्टम फिर बचता है। एवोल्यूशन वैल्यू 10,000 पॉइंट्स पे पहुंच गई। सिस्टम शॉप एक्टिव हुई। अभी शॉप का लेवल 1 है, कृपया खुद देख लो। शॉप भी है। तू जल्दी से सुरक्षित जगह ढूंढता है और बेसब्री से शॉप खोलता है। अंदर बहुत खालीपन है, बस कुछ चीजें हैं, लेकिन जब तू उनमें से एक को देखता है तो लंबी सांस लेता है। अब निश्चिंत हो गया। जीवन काल 1000 एवोल्यूशन वैल्यू में एक दिन। बेसिक हीलिंग पोशन 1000 एवोल्यूशन वैल्यू में एक बॉटल। बेसिक झर 1000 एवोल्यूशन वैल्यू में एक बॉटल। तू पॉइजन के निर्देशों को देखता है, आंखें चमक उठती हैं। ये चीज मैं अपने चाकू पे लगा सकता हूँ। इतना महंगा है। तूने एक बॉटल का ऑर्डर दिया, 1000 एवोल्यूशन वैल्यू खर्च हुई। दिल का दर्द सहन करना पड़ता है। ये एक दिन की जान है। तू बड़बड़ाते हुए पॉइजन को रख लेता है, इसे आखिरी ऑप्शन समझकर जब बहुत जरूरत हो तभी इस्तेमाल करेगा। तू सिस्टम से पूछता है, ये शॉप में चीजें बहुत कम क्यों हैं? लेवल 1 की शॉप लोवेस्ट लेवल की शॉप है। जब होस्ट की एवोल्यूशन वैल्यू 1 लाख हो जाएगी तो लेवल 2 की शॉप ओपन होगी। ठीक है, चलता रहे। तू फिर से एवोल्यूशन वैल्यू बढ़ाता है। एक और दिन बीतता है। एवोल्यूशन वैल्यू फिर से 10,000 पर आ जाती है। एवोल्यूशन वैल्यू करंट बॉडी की लिमिट पर पहुंच गई है, आगे और नहीं बढ़ सकती। लिमिट? तू थोड़ा सोचता है, लेकिन इवॉल्व होने का ऑप्शन नहीं चुनता, बल्कि आदेश देता है, मुझे 1 दिन का जीवन काल दे। ये क्या मजाक है? इतना अच्छा फार्मिंग करने की जगह है, पहले जीवन काल भर लेता हूँ। हालांकि अच्छे दिन जल्दी खत्म हो गए। 3 दिन तक जीवन काल बढ़ाने के बाद तू साफ देखता है कि मधुमक्खियों की संख्या बहुत कम हो गई है। लगभग मैंने सब मार डाला। तू सोचता है, अब टास्क पूरा करने का वक्त आ गया है। तू बेधड़क होकर छत्ते की ओर उड़ता है। इस बार आसपास सब सूनापन है। कोई मधुमक्खी तुझे रोकने की हिम्मत नहीं करती। तू गर्व से छत्ते के ऊपर बैठता है, दोनों चाकू चलाता है, एक झटके में छत्ते की जड़ काट देता है। आधा मीटर का छत्ता जमीन पर पटकता है, सुनहरा शहद बह निकलता है। कुछ बड़े बड़े नर मधुमक्खियां और उनसे भी बड़ी रानी मधुमक्खी उसमें से निकलती है। रानी मधुमक्खी बहुत गुस्से में, उसके सैनिकों की संख्या बहुत कम हो चुकी है। अब घर तक नष्ट हो गया। उसके आदेश के बिना ही वो कुछ नर मधुमक्खियां तेरी तरफ झपटती है। ये संख्या काटने के लिए काफी नहीं है। तू ठंडी हंसी हंसता है, पीछे नहीं हटता। दोनों चाकू इतनी तेजी से घुमाता है कि धुंध दिखने लगती है। एक आता है मारो, दूसरा आता है मारो, 2 को एक साथ मारो। पल भर में सभी नर मधुमक्खियां तूने मार गिराई। रानी मधुमक्खी पूरी तरह पागल हो जाती है। वो ग्राउल करती है, खुद झपट्टा मारती है। तेरी हिम्मत को सलाम है। तू हल्के से कहता है, इसलिए मैं तुझे पूरा करता हूँ, तुझे जल्दी मुक्ति दिलाता हूँ। हाथ उठाया, चाकू गिराया, रानी मधुमक्खी मारी गई। वो अपने सैनिकों के पीछे चली गई। रानी मधुमक्खी मारी, एवोल्यूशन वैल्यू 50 मिली। रानी मधुमक्खी की सुई मिली। टास्क पूरा हुआ, छत्ता नष्ट किया। टास्क का इनाम, जीवन काल 5 दिन बढ़ा। रानी मधुमक्खी की सुई। तू अपना बैकपैक खोलता है, उस सुई को देखता है जिसमें से हल्की रोशनी निकल रही है। रानी मधुमक्खी की सुई, इसमें झर और सुन्न करने का इफेक्ट होता है। इसे बदला जा सकता है। बदलने पर कितना मिलेगा? 500 एवोल्यूशन वैल्यू में बदली जा सकती है। नामुमकिन। इसके साथ छत्ते का युद्ध पूरी तरह जीत लिया गया। तूने एवोल्यूशन वैल्यू पूरी कर ली, जीवन काल भी कुछ दिन बढ़ गया। सबसे अच्छी बात यह है कि सामने जमीन पर गिरा हुआ सारा शहद, ये सब तेरी जीत का इनाम है। हालांकि तू अभी
नीचे उतरकर उसका स्वाद चखने ही वाला था कि अचानक जमीन लयबद्ध तरीके से तेजी से कांपने लगती है। तू हवा में उड़ते हुए भी उस भयानक दबाव को महसूस कर सकता है। कोई बहुत बड़ा जीव आ रहा है। तू कोई लापरवाही नहीं करता, तुरंत थोड़ा और ऊपर उड़ जाता है। कुछ सेकंड्स बाद एक पूरा भूरा राक्षसी जीव तेरे देखते ही देखते सामने आ जाता है। वो भालू है। ये तो उस छोटे बाघ से भी बड़ा है। तू आंखों के सामने देखता है कि वो भालू छत्ते के पास जाता है, एक चपत में छत्ते को तोड़ता है और उसे चटकारने लगता है। उस भयानक बॉडी को देखकर तुझे बहुत ईर्ष्या होती है, मुंह से पानी टपकने लगता है। तेरे जैसे छोटे बॉडी को वो पूंछ से कुचलने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, बहुत ताकतवर है, तू पहले खा ले। तू बड़ी समझदारी से पेड़ पर बैठा रहता है, उसके खत्म करने का वेट करने का फैसला करता है। ये शहद तूने बहुत मेहनत से हासिल किया है। अगर एक बार नहीं चखा तो अपने आप से क्या कहेगा। तू देखता ही रह जाता है, यहाँ तक कि कल्पना करने लगता है, अगर मैं भालू बन सका तो क्या मैं उस छोटे बाघ को जमीन पर रगड़ सकता हूँ। तू बस ये सब सोच ही रहा था कि वो भालू जो खाने में मस्त था अचानक दो पैरों पर खड़ा होकर बहुत जोरदार दहाड़ मारता है। तू डर जाता है, ये भूख से पागल हो गया क्या। फिर तुझे पता चलता है कि वो क्यों दहाड़ रहा था। कब से आसपास के जंगल में हरी पीली आंखों का जमावड़ा लग गया था। जब तू उन आंखों के मालिकों को देखता है तो चुपके से थोड़ा और ऊपर उड़ जाता है। वो भेड़िए हैं, बॉडी लगभग 3 मीटर लंबी, भूरे रंग के जंगल भेड़िए। भेड़ियों का एक झुंड भालू पर अटैक कर सकता है। तुझे ये अविश्वसनीय लगता है, लेकिन भेड़ियों के झुंड ने दिखा दिया वो न केवल अटैक कर सकते हैं बल्कि बहुत प्रोफेशनल भी हैं। कोई झड़प नहीं, कोई बकवास नहीं। सरदार भेड़िया एक बार चिल्लाता है और झुंड सीधा झपट पड़ता है। सच में बेवकूफ हैं, पहले पैर काटो, ऐसे कूदते क्या हो। तू सिर हिलाकर हैरान होता है। सच में पहले हमला करने वाले दो भेड़िए भालू के बड़े बड़े पौ की थप्पड़ से हवा में उड़ जाते हैं, बुरी तरह गिरते हैं, लेकिन भालू का अटैक इतना बड़ा था कि उसने कमजोरी दिखा दी। बाकी भेड़िए सब झपट पड़ते हैं, उसकी पिछली टांगों और बॉडी को काट लेते हैं। भालू दर्द से कराहता है, लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाता, मुंह मोड़कर भागने लगता है, जंगल में इधर उधर भागता है। ये भाग गया, तेरी आंखें निकल गईं, अभी देखना बाकी था। तू आगे जाकर देखने ही वाला था कि बॉडी अचानक सख्त हो जाती है, जैसे उड़ने की शक्ति जवाब दे गई। तेरी नजर उन दो भेड़ियों पर जम जाती है जिन्हें भालू ने पटका था और जो अब जमीन पर तड़प रहे हैं। अगर मौका मिले तो इन जंगल भेड़ियों को मार डालूं तो क्या बहुत सारी एवोल्यूशन वैल्यू मिलेगी। यहाँ तक कि मैं खुद भी जंगल भेड़िया बन सकता हूँ। मेंटिस से जंगल भेड़िया बनने के लिए तेरे मन में एक साहसिक विचार उठता है। सामने वो भेड़िया जिसे भालू ने एक थप्पड़ में उड़ा दिया था, बुरी तरह से घायल है, हिलने डुलने की शक्ति नहीं है। तो तू आंखें तरेरता है। जंगल भेड़िया, ये टेंशन तू सहन नहीं कर सकता। तू पेड़ से नीचे कूदता है और गिरे हुए भेड़िए की गर्दन पर आ बैठता है। तेरा पूरा बॉडी उसके सिर से भी छोटा है, उसने तुझे कोई इंपॉर्टेंस नहीं दी। अगले ही पल तेरे दो तेज चाकू बिना मेहनत के उसकी खाल चीर देते हैं, दो घाव बना देते हैं। ओह, भेड़िए को दर्द होता है, वो तुझे झटक कर दूर फेंक देता है। ये चाकू बहुत तेज है। तू अपने वेपन से संतुष्ट है। वो भेड़िया डर कर तुझे देखता है, वो सोचता है कि एक छोटा कीड़ा उसे कैसे नुकसान